ओके स्टूडेंट्स, सो एज यू हैव स्टडीड यस्टरडे हम क्या पढ़ रहे थे, कलर इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन का। थोड़ी सी वहाँ पर मेरे को कलर कॉम्बिनेशन समय एग्जैक्टली याद नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर यहाँ चेंज है। तो ये आप अपने चेंज अपनी कॉपी में उतार लेंगे कि मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है बेटा, रेड कलर का होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। येलो कलर का होता है वो कैस में होता है बेटा, बेसिक सॉल्यूशन में। और न्यूट्रल, दैट इज नो चेंज, देर इज नो चेंज इन कलर व्हेन इट इज पुट इनटू न्यूट्रल सॉल्यूशन। दैट इज अगर पानी में डालोगे तो उसका कोई चेंज कलर नहीं होगा। और उसका रंग कैसा होता है बेटा, ऑरेंज कलर का। कैसा कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज, इज ऑरेंज कलर, उसका नेचुरल कलर इज ऑरेंज। ऑन एसिडिक इट गिव्स रेड एंड बेसिक इट गिव्स येलो। ठीक है ना, तो येलो कलर का हो जाएगा जो उसमें बेस डालेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज फिनोप्थलीन इंडिकेटर। फिनोप्थलीन भी क्या है, कलर इंडिकेटर है। कलर इंडिकेटर मतलब ये कलर से इंडिकेट करेगा। और ये कैसा होता है बेटा, नेचुरली कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है। एसिडिक में भी कलरलेस होता है, न्यूट्रल में कलरलेस होगा, एसिडिक में भी कलरलेस होगा। और बेसिक में कैसा हो जाएगा बेटा, पिंक कलर का। कैसे कलर का बेटा, पिंक कलर का। तो हमें समझ में आ रहा है कि फिनोप्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है। और ये दोनों इंडिकेटर कैसे होते हैं बेटा, ये दोनों इंडिकेटर जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये क्या होते हैं, ये इंडिकेटर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। इन सॉल्यूशंस में जैसे जैसे हम मिलाते हैं वैसे वैसे जो इनके कलर होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना। और इसके बाद मैंने आपसे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करी थी। नेचुरल इंडिकेटर क्या था आपके पास, टर्मरिक था आपके पास नेचुरल इंडिकेटर, यू नो ना। तो बेटा टर्मरिक का हमें क्या देखना है, टर्मरिक का हमने ये देखना था कि टर्मरिक कैसा बिहेव करता है। ठीक है ना, टर्मरिक कैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है टर्मरिक, इस पर ध्यान देंगे। मैंने बताया था आपको कि टर्मरिक से जो बेस होता है उसका सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का होता है। ठीक है ना। और हल्दी जो है, टर्मरिक हमारी हल्दी है, वो कैसी होती है बेटा, वो येलो कलर की होती है। लेकिन जैसे उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। लेकिन जब उसको हम किस में डालते हैं, क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो कैसे कलर का हो जाता है, वापस येलो कलर का हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो टर्मरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है और एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। इट इज सेम एट इट इज। इसका मतलब जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा। लेकिन अगर आप किस में डालोगे उसको उसको अगर आप बेस में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका ये कलर हो जाएगा रेड। ठीक है ना, उसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसके बाद एक एक नेचुरल इंडिकेटर की बात और करेंगे, देखेंगे बेटा। नेचुरल नेचुरल इंडिकेटर कि उसके बारे में बात करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, कल मैंने देखा, इसका नाम है बेटा रेड गार्बेज, रेड गैबेज। रेड गैबेज क्या नाम है बेटा इसका, रेड गैबेज है। ठीक है ना। ये कहाँ से निकलता है, ये रेड गैबेज की लीव्स होती है, इसकी लीव्स होती है, इसमें से निकलता है, इसकी लीव्स में से आता है। ठीक है ना, इसकी लीव्स में से आता है। एक प्लांट है रेड गैबेज, उसकी लीव्स में से निकलता है ये। और ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है ना। ये कैसा कलर का होता है बेटा, दिस इज रेड इन कलर। कैसा कलर होता है बेटा इसका, रेड कलर। कैसा कलर बेटा, रेड। याद रखेंगे, इसका कलर होता है हमारा रेड। ठीक है ना। और कैसे सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का कलर अगर आप एसिड में डालेंगे तो कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। ठीक है ना, एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा रहेगा, रेड कलर रहेगा। ठीक है ना। बट इट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन डालूंगा तो कैसे कलर का हो जाएगा बेटा, ये बेसिक सॉल्यूशन डालूंगा तो कैसे कलर का हो जाएगा बेटा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो अब ये बात हम याद रखेंगे कि जब हम रेड गैबेज को यूज़ करेंगे एज अ इंडिकेटर, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि क्या होगा। जब मैं उसे एसिड में डालूंगा तो वो रेड कलर का होगा, और जब मैं बेस में डालूंगा तो कैसे कलर का होगा बेटा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, आप ये इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, अपनी कॉपी में आप इसे उतारेंगे, जो ये आप पूरा का पूरा लिखा हुआ है आपकी कॉपी में होना चाहिए, कलर इंडिकेटर्स लिखे होने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर में रेड गैबेज और टर्मरिक के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है ना, इतना हो गया था। आज हम पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आई होप आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को और लिखा हुआ भी साफ दिख रहा है। ठीक है ना।
लिखा हुआ भी साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना बेटा। तो देखते हैं क्या कर पाता हूँ मैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी मीन्स ओडोर, ओडोर्स मतलब जो हम लोगों को सुगंध आती है, ठीक है ना, सुगंध दुर्गंध जो भी हमें स्मेल आती है, ठीक है ना, जो हमारे सूंघने की शक्ति है, उससे हम बता सकते हैं कि इंडिकेटर कैसा है, ठीक है ना। दो सब्सटेंस हुज ओडर चेंजेस, दो सब्सटेंस लिखो बेटा इसके लिए, दो सब्सटेंस हुज ओडर चेंजेस when they are put into acidic or basic solution are called olfactory indicators, ठीक है ना। olfactory indicator समझ में आ गया, ठीक है ना। क्या है इसका एग्जाम्पल? अच्छा क्या एग्जाम्पल है इसके? एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एक तो है अनियन और दूसरा क्या है आपके पास? वनीला, ठीक है ना। वनीला आइसक्रीम खाते हैं ना, उसमें जो फ्लेवर आता है, वो जो आपको खुशबू आती है, वो क्या होता है? वनीला की होती है, ठीक है ना, वो वनीला की होती है, ठीक है ना। तो अनियन का क्या है? अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैसी होती है आपको पता है? अनियन की स्मेल कैसी आती है? थोड़ी सी नाक में लगने वाली स्मेल आती है, ठीक है ना। जब उसमें बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो क्या होता है, आप अनियन की स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ऑन बेसिक सॉल्यूशन डालने में क्या होता है? स्मेल वैनिशेस, ठीक है ना, वैनिशेस। स्मेल जो होती है वो गायब हो जाती है। यू कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल ऑफ द अनियन आफ्टर पुटिंग इनटू द बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है ना, तो उसकी जो है स्मेल गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, ठीक है ना, एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, तो उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहेगी। एसिडिक सॉल्यूशन में सेम स्मेल रहेगी। कैसे? सेम स्मेल रहेगी, ठीक है ना, सेम स्मेल रहेगी, उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं इसको सूंघ कर कि सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो इसकी स्मेल चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप सिरके में डालते हो, डेट इज़ विनेगर कैसा होता है? विनेगर आपका एसिडिक होता है, लेकिन वीक एसिड होता है। कैसा होता है बेटा? वीक एसिड होता है। तो यानी कि अगर आप इसको वीक एसिड में डालोगे तो क्या होगा बेटा आपका? इसको वीक एसिड में डालोगे तो आपको क्या होगा? इसकी स्मेल जो होगी वो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है ना, इसकी स्मेल वैसी की वैसी रहेगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो इसकी स्मेल एकदम से गायब हो जाएगी, ठीक है ना। वनीला का भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग NaOH डालते हैं, फॉर एग्जांपल फिर से हमने वही डाला NaOH, फिर से डाला इसमें, तो क्या होगा? फिर से इसकी स्मेल जो होगी वैनिश, ठीक है ना, इसकी स्मेल क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। फिर से इसकी स्मेल कैसी हो जाएगी? गायब हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो फिर से वनीला की जो स्मेल है एज इट इज आएगी, एज इट इज स्मेल्स, ठीक है ना, वैसे के वैसा ही स्मेल करता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अनियन ऑन एडिंग बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑन एडिंग बेसिक सॉल्यूशन द स्मेल वैनिशेस फ्रॉम द अनियन एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। जो अनियन का जो एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि आप अनियन को काट के किसी कोई रखोगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी, ठीक है ना। उसकी स्मेल कैसी हो जाएगी बेटा? वैनिश, गायब हो जाएगी, ठीक है ना। लो बेटा ऐसे देखो, शायद आपको साफ दिखे, ठीक है ना। एंड वनीला डालते हैं तो वनीला के, और फिर इसके बाद क्या लिखोगे? ऑन एडिंग बेस एसिडिक सॉल्यूशन द स्मेल रिमेन्स सेम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल विनेगर एडेड टू अनियन, ठीक है ना। ऐसे करके स्टॉप, फुल स्टॉप लगा देना। सेकंड आप लिखोगे क्या लिखोगे बेटा? वनीला के लिए लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू वनीला द स्मेल ऑफ वनीला वैनिशेस, ठीक है ना, इतना लिखेंगे। एंड इफ acidic solution is added to vanilla it smells same, ठीक है ना, उसकी स्मेल एकदम सेम रहती है, उसकी स्मेल चेंज, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर यूज कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। तो ठीक है ना, दो तरह के इंडिकेटर्स देखे हमने, एक कलर इंडिकेटर देखा और एक कैसा इंडिकेटर देखा? हमारे स्मेल का, ठीक है ना। तीसरा टेस्ट होता है। टेस्ट क्या होता है? हमें पता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, ठीक है ना। और बेसिस का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर, ठीक है ना। बेसिस का टेस्ट होता है बिटर
और एसिड का टेस्ट होता है सोर। फॉर एग्जांपल अगर आप विनेगर जो आप खाने वाले एसिड होते हैं, अगर वो आप टेस्ट कर सकते हो, बाकी आप कंसनट्रेटेड एसिड अगर आप टेस्ट करोगे तो आपकी जीभ जल जाएगी, इसलिए हम लोग टेस्ट के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन विनेगर एक जैसे जो वीक एसिड है जो आप खाने में यूज़ करते हो, एसिडिक एसिड यूज़ होता है उसमें, तो जब आप उसको खाते हो तो वो कैसे टेस्ट करता है, वो एकदम ऐसा खट्टा खट्टा टेस्ट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड फ्रूट्स में होता है हमारे, ठीक है ना, और नींबू में होता है, आपके संतरे में होता है। कैसा होता है उसका फ्लेवर, खट्टा होता है, लेकिन दैट आर सोर इन टेस्ट। अगर आप कभी आपने साबुन को गलती से खाया होगा कभी ज़िंदगी में, तो आपको पता होगा कि साबुन का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, दैट इज कड़वा होता है। साबुन कैसा होता है बेटा, कड़वा होता है। तो टेस्ट ऑन द टेस्ट ऑफ बेसिस, जो एसिड का टेस्ट होता है कैसा होता है, सोर होता है, और बेस का टेस्ट बिटर होता है, ठीक है ना। इसको यूज़ नहीं करते कभी भी हम लोग, क्या किस पे जाते हैं हमेशा, कलर इंडिकेटर्स या फिर स्मेल इंडिकेटर्स के ऊपर जाते हैं। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे एसिड्स के बारे में डिस्कस, ठीक है ना। देखते हैं बेटा एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे को सीधा करके लिखने दो, हाँ लिख जाएगा बेटा आपको एसिड्स, ठीक है ना। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा कुछ लिखेंगे। अगर हम लेमन को काटें, ठीक है ना, इफ़ वी कट लेमन, ठीक है ना। अगर हम लेमन को कट करें एक नाइफ से और उसको अगर टेस्ट करने की कोशिश करें तो कैसा टेस्ट आएगा, उसका मैंने अभी आपको बताया था, सोर टेस्ट आएगा। आपको पता है ना, सोर यानी कि खट्टा आता है, ठीक है ना। तो जो सोर टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, एसिड की प्रेजेंस से होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिड कैसे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में, सोर इन टेस्ट, दे आर सोर इन टेस्ट, दैट इज वो खट्टे होते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर लेमन में कौन सा एसिड होता है बेटा, लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। कौन सा एसिड है बेटा, सिट्रिक एसिड। तो लेमन में कौन सा एसिड होता है बेटा, सिट्रिक एसिड। दस एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड्स आर, ऐसे लिख सकते हो आप, दस हाँ, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है ना। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। आपको ये समझ में आ रहा है कि एसिड्स क्या हमारे टेस्ट में सोर होते हैं, दैट मीन्स वो खट्टे होते हैं। एसिड्स कैसे होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, खट्टे, ठीक है। इतना लिखेंगे सोर इन टेस्ट। तो और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी एसिड की ये है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं जो अगर आप देखोगे क्या करते हैं, सोर करते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं, और उन सब में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है ना। तो जो आपके पास दही होता है, जो आपके पास कर्ड होता है, एग्जाम्पल कर्ड है आपका, कर्ड भी क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा खट्टा होता है टेस्ट में, सोर इन टेस्ट, तो उसमें भी एसिड होता है जिसकी वजह से वो सोर इन टेस्ट होता है। तो सोर टेस्ट किसकी वजह से आता है, जो भी आपका खट्टा टेस्ट होता है वो किसकी वजह से आता है, एसिडिक होने की वजह से आता है। तो जब आपका मिल्क खराब हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है और उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, जो भी हमारे अंदर एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड से बुलाते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स are those found in plants and human beings। जो मैं लिख रहा हूँ आप लिखेंगे, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे, बस यहाँ से लिखेंगे, ऐसे लिखोगे आप, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, ठीक है ना। उसके बाद लिखोगे एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, कर्ड इज एसिडिक, दैट इज सोर इन टेस्ट। और आप कुछ भी लिख सकते हो, नींबू, आप मैंगो, ठीक है ना। जितने भी आपके सोर आपके फ्रूट्स होते हैं आप लिख सकते हो। आप उसमें क्या कहते हैं, आप ग्रेप्स का नाम भी दे सकते हो, ठीक है ना। और क्या उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, ऑर्गेनिक एसिड्स आर दो एसिड्स दैट आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, या प्लांट्स या फिर ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, उन सबको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर
फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड को का नाम लिख लेंगे या एग्जाम्पल लिख लेंगे। देखो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है ना। बस लर्न करने के लिए होना चाहिए आपके पास है कौन सा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसको एक और नाम से जानते हैं इथेनॉइक एसिड, तो अभी एसिटिक एसिड लिखेंगे, ठीक है ना। ये आप खाने के लिए यूज़ करते हो। सिट्रिक एसिड अभी आपने देखा था, क्या आपके नींबू में क्या था बेटा, सिट्रिक एसिड था, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड था। लैक्टिक एसिड कहाँ था आपका, लैक्टिक एसिड कहाँ होगा बेटा, आपको पता है लैक्टोबैसिलस से बनता है ये, और किस में होता है, कर्ड में होता है। तो लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको, कर्ड में मिलेगा। टार्ट्रिक एसिड मिलेगा टैमरिड में, ठीक है ना, टार्ट्रिक एसिड मिलेगा आपको टैमरिड में। और ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जितने भी एसिड मैंने लिखे हैं ये कैसे हैं, ये नेचुरल हैं, ठीक है ना। दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। कैसे हैं बेटा, ये ऑर्गेनिक नेचर के, कैसे नेचर के बेटा, ऑर्गेनिक नेचर के। उनके मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है ना। हमको अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग जगह पर ये मिल सकते हैं। और ये हमारे एसिड्स की क्या बताते हैं, ये हमारे एसिड्स की प्रॉपर्टीज बताती है कि एसिड्स होते कैसे हैं। कुछ एसिडिक होते हैं, एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ होते हैं वीक, ठीक है ना। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ होते हैं वीक। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो वीक होते हैं उनको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारी बॉडी को एक पीएच मेंटेन करना होता है। जिस पीएच की मैंने आपको बात करी थी, हमारी बॉडी में जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है बेटा, 7.6 होता है। कितना होता है बेटा, 7.6। तो हमारी बॉडी को वो पीएच मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। इसलिए हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक चीज़ें अपनी बॉडी में इंटेक नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, हम लोग को इरिटेशन हो सकती है, ठीक है ना। कहते नहीं है आपको पेट में पेट एसिडिक हो गया है, एसिडिटी हो रही है मुझे आज, ऐसा बोलते हैं। दैट मीन्स जितना आप खाना रेगुलरली रोज़ खाते हैं उतना हो सकता है आपने खाना ना खाया हो, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो आपका स्टमच है वो हर दिन क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। जिस एसिड्स की वजह से आपका जो खाना होता है वो पचता है, ठीक है ना। तो मान लो आज आप क्या कहते हैं, मैं 4 रोटी खाते थे, आज आपने क्या किया, 1 ही रोटी खाई। आपके पेट को याद था, आपके दिमाग को पता था कि आप रोज़ इस समय पे 4 रोटी खाते हो। जैसे ही खाने की पहली ड्रॉप अंदर गई तो उसको पता चला कि अब मेरे को एसिड बनाना है, तो उसने 4 रोटी के बराबर एसिड बना दिया। लेकिन हुआ क्या, आपने खाई 1 ही रोटी, तो बचा हुआ एसिड जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है आपके पेट में, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है। और आप उसको सही करने के लिए क्या करते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा, एक बेस होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेस। जो आप पीले पीले कलर की जेलोसिल दवाई खाते हो वो क्या होता है बेटा, बेस होता है। तो जब आप वो खाते हो तो पेट में आपके क्या हो जाता है, एसिड वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही ना बेटा आपको। तो एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, ठीक है ना। जो एसिड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, अर्थ के मिनरल से बनते हैं। जैसे आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, नाइट्रिक एसिड हो गए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी अर्थ के मिनरल से बने होते हैं एसिड्स, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और जो भी क्या कहते हैं, ये ईटेबल है ऑर्गेनिक एसिड्स है, ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, वीक होते हैं। और दूसरी बात, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम लोग कैसे जानेंगे, ये भी देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर जो एसिड होता है उसको जब भी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करना मीन्स इफ़ वी ऐड मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीज इट्स कंसनट्रेशन मतलब उसमें अमाउंट ऑफ जो आपका एसिड है वो कम हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो आप रसना बना रहे हो, ठीक है ना, आप रसना बना रहे हो घर पे, ठीक है। आपने एक गिलास लिया और उसमें 1 पैकेट रसना डाल दिया, ठीक है ना। वो 1 पैकेट से 1 गिलास रसना ही बन सकता था, लेकिन आपने क्या किया, उस 1 पैकेट रसना से आपने क्या किया, 2 गिलास बनाने की कोशिश करी। तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब आप जो रसना पियोगे वो आपको टेस्ट उतना अच्छा नहीं देगा जो पहले देना चाहिए था। और गलती से अगर आपने उसके 4 गिलास बनाए तो उसका टेस्ट और खट्टा और कम इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। आपको पानी पानी सा टेस्ट ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो थी रसना की वो कम हो गई। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको डाइल्यूट कर देते हैं, उसमें ज़्यादा पानी मिला देते हैं ताकि उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए और वो हम क्रिएट ना करें। तो जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाके आप कभी एसिड को यूज़ करोगे तो एसिड्स कैसे होते हैं, वो आपके एसिड डाइल्यूटेड होते हैं ताकि आपको कोई उससे खतरा ना हो, आपको कोई भी हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में डिफरेंस। अब पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में डिफरेंस। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है ना, और वीक एसिड्स, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं बेटा, देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं।
जो भी मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग सारे। और ये कैसे होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड। पहला डिफरेंस ये है। इसमें एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है बेटा? कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या होता है बेटा? जो कि होता है वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है बेटा? वीक एसिड। लेकिन होता क्या है वो? मिनरल एसिड की होने के बावजूद वो क्या होता है बेटा? वीक एसिड होता है। तो दिस इज अ एक्सेप्शन। जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक्सेप्शंस लिखवाए थे, ठीक है ना। ये क्या है? एक एक्सेप्शन है। सॉरी, आपको नहीं, 9th क्लास को लिखवाए थे। एक्सेप्शन मतलब होता है कि जो पूरी भीड़ से अलग चलता है, ठीक है ना, वो एक्सेप्शन होता है। जो सबकी तरह काम नहीं करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला कि सबके सब कल होमवर्क करके लाएंगे, सब करके लाए, एक नहीं करके लाया, तो जो नहीं करके लाया ही वॉज एक्सेप्शन। तो सबके सब मिनरल एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन कार्बोनिक एसिड भी क्या होता है? एक मिनरल एसिड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो कैसा होता है बेटा? वीक होता है। तो मैंने ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर पूरा लिख रखा है। और यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में मैं लिखूंगा कौन कौन से होते हैं बेटा? HCl, H2SO4 और HNO3। नाम क्या क्या है इनके बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड। तो ये याद रखेंगे, ये तीनों एसिड कैसे हैं बेटा? ये तीनों कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं अगर आप उसको डायरेक्टली टच करो। तो ऑल द एसिड्स जो उसके हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में इनको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो पहला मिनरल एसिड, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो कैसे कौन से होते हैं? मिनरल एसिड। वीक एसिड कौन से होते हैं? सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है ना। पहली बात ये, ठीक है ना। दूसरे इनके एग्जाम्पल्स लिख लिए, HCl, HNO3 और ये। और ऑर्गेनिक एसिड ये सारे के सारे ऑर्गेनिक है, इसमें से कोई भी 3 एग्जाम्पल यहाँ उठा के लिख लेना, तो आपका क्या हो जाएगा? ये एक डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जो भी एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक किस बेसिस पे होते हैं, ये देखना पड़ेगा अब हमें। तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होते हैं? तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब उसमें जब डिसोसिएशन हो रहा था, मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी आपको, H+ आयन का डिसोसिएशन हो रहा था, तो H+ आयन को हम कहते हैं H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। इसका डिसोसिएशन क्या होता है? हाई डिसोसिएशन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का डिसोसिएशन कैसा होता है? डिसोसिएशन इज लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एसिडिक एसिड की बात करूँ, एसिडिक एसिड होता है CH3COOH होता है, ठीक है ना। तो जब ये अलग अलग हो जाते हैं, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, इसका डिसोसिएशन जो होता है वो बहुत कम होता है पानी में, ठीक है ना। जब इसको पानी में डालो, तो जैसे आपने मानो आपने क्या किया, आपने 100 ग्राम डाला, आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाले, ठीक है ना। 100 मॉलिक्यूल में से ये कितने हो जाएंगे? मुश्किल से यहाँ पर 30%। 30% जो होगा वो डिसोसिएट होगा, बाकी सारा का सारा आपका ऐसा एसिडिक आपको मिलेगा। लेकिन जब आप HCl को पानी में डालोगे, तो वो क्या हो जाएगा? 90% क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि ये डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। H3O आयन का डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है और इसका आयन का डिसोसिएशन कितना होता है? सिर्फ कम होता है। इसलिए क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो ये रीज़न है स्ट्रॉन्ग और वीक होने का, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग और वीक होने का ये रीज़न है। समझ में आया बेटा आपको? स्ट्रॉन्ग और वीक होने का रीज़न क्या है? ये रीज़न था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होने का, ठीक है ना। तो आपको कॉपी में अगर लिखना है तो आप लिखेंगे एसिड के लिए डालेंगे द डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखेंगे द डिसोसिएशन ऑफ H+ और H3O+ हाइड्रोनियम आयन। इसको लिखना, हाइड्रोनियम आयन को इसको ब्रैकेट में डाल देना, हाइड्रोनियम आयन को ब्रैकेट में डाल देना। हाइड्रोनियम आयन डिसोसिएट्स हाईली, ठीक है ना। तो आप ये लिखोगे द H3O हाइड्रोनियम आयन डिसोसिएट्स हाईली इन द aqueous solution, इतना लिखेंगे, ठीक है ना। दैट इज वाई दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। एंड डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड वीक एसिड इज वेरी लो इन aqueous solution, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वीक एसिड, ठीक है ना। वीक एसिड समझ में आया बेटा? इतना हमको समझ में आ रहा है?
ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उसी को डिस्कस करना है। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड की बात करेंगे। तो जब अभी हम डाइल्यूट कर रहे होते हैं एसिड को, तो हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड को मिलाते हैं, एसिड को वाटर में नहीं मिलाते, ठीक है ना। तो क्यों नहीं मिलाते, सबसे पहले ये जानना है। देखो, जब आप एसिड प्लस वाटर करते हो तो ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा था 6 टाइप की रिएक्शन, 5 टाइप की रिएक्शन, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताई थी मैंने। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की क्या खासियत थी कि उसमें हीट लिबरेट होती है। दैट मीन्स जैसे ही आप क्या करोगे, एसिड वाटर को मिलाओगे, जो बीकर होगा वो हीटअप हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया था एसिड बहुत सारा, ठीक है ना, आपने उसमें वाटर डाला, तो क्या हुआ, जितना वाटर था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा डिसोसिएट करेगा। अब एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, वाटर का अमाउंट कम है, तो जितना एसिड था वो सारा का सारा डिसोसिएट हो गया, मतलब 100% एसिड डिसोसिएट हो रहा है, मतलब वाटर में 100% डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि वाटर कम है ना इस समय पे। तो इस समय पे क्या होगा, जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्या करेगी, उस बीकर को ब्लास्ट कर सकती है, वहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, जब भी आप ये काम कर रहे होते हो तो आप वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, ठीक है ना, और उसमें एसिड को मिलाते हो। एसिड इज मिक्सड इन वाटर स्लोली, और वो भी हल्के हल्के, एक साथ में सारा का सारा डालोगे तब भी ऐसे ही होगा कि वो फट जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस काम को बहुत स्लो करते हैं, ताकि जो हमारा डाइल्यूशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली अचीव हो सके और हमारा एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है ना। तो कंसनट्रेटेड एसिड क्या लिखेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड लिखेंगे, आपका अपना पहला अगला क्या कहते हैं, हेडिंग डालेंगे कंसनट्रेटेड एसिड, और उसके लिए लिखेंगे these are one which contains मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप HCl गैस की बात करें और वो अगर आपकी गैस अगर आपके चेहरे पे आके लग जाएगी तो वो हिस्सा जल के एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो इतना ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि उसमें एकदम लो अमाउंट ऑफ वाटर है, वो उसका डाइल्यूशन बहुत ही कम है, वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ठीक है ना। तो HCl गैस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलेगा तो क्या होगा, फुल डिसोसिएशन होगा और आपकी पूरी स्किन जल जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर सबसे कम होगा वो एसिड कैसा होगा, कंसनट्रेटेड होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड, वीक एसिड कैन बी कंसनट्रेटेड डाइल्यूटेड, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड के कंसनट्रेटेड जो होते हैं, जो उनका कंसनट्रेटेड पार्ट होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और उसको हम लोग यूज़ नहीं करते, हम उसके डाइल्यूटेड पार्ट को यूज़ करते हैं। अब डाइल्यूटेड एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। डाइल्यूटेड एसिड वो एसिड होंगे जिसमें का अमाउंट ऑफ जो आपका वाटर है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जो अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप ज़्यादा हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। तो डाइल्यूट एसिड के बारे में बात करते हैं, लिखेंगे द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसनट्रेटेड एसिड इज ऑलवेज डन बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टिरिंग, not by adding concentrated acid in the नॉट बाय एडिंग वाटर इनटू द कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है ना। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जो ये काम हो रहा है ये आप लिख लिया आपने, तो इसको दोबारा से रिपीट करके आप लिख लो, ठीक है ना, खुद से इसको वीडियो को रिपीट करके लिख लो, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होगा मैंने आपको बता दिया, आप लिखेंगे द हीट चेंजेस that means the heat will evolve, it's so high that it can be explosive and can splash the acid on the surroundings, ठीक है ना। ये क्या होगा, अगर इतना ज़्यादा अगर ऐसा होगा, अगर आप उल्टा करोगे तो क्या होगा, उसमें इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि आपके चेहरे पे भी या फिर सराउंडिंग में कहीं भी वो एसिड गिर सकता है, और वो एसिड क्या कर सकता है, बहुत डेंजरस है आपके बॉडी के लिए, और आपको बर्न दे सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस बात से हमें बात समझ में आई, ठीक है ना, कि जो हमारा ग्लास कंटेनर है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस फैक्ट को कि डाइल्यूशन में हीट इवॉल्व होती है, इस फैक्ट को अगर हमें देखना है तो हम एक एक्टिविटी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, 10 ml वाटर लेंगे, ठीक है ना, बीकर में, और बहुत ही कम 1 या 2 ड्रॉप्स लेंगे सिर्फ सल्फ्रिक एसिड की, किससे, ड्रॉपर से,
और उसको क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे और उसको हल्के हल्के घुमाएंगे, ठीक है ना। हल्के हल्के घुमाने के बाद आप बीकर को टच करना, बॉटम पे या फिर कहीं पर भी बीकर को टच करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि बीकर जो हो गया है वो गर्म हो गया, ठीक है ना। यू विल फाइंड इट अ लिटिल बिट वाटर। वो क्यों गर्म हुआ, क्योंकि वहाँ हीट लिबरेट हुई थी और वो हीट से क्या हो गया, आपका जो बीकर है वो गर्म हो गया, ठीक है ना। तो द बॉटम ऑफ द बीकर अपीयर्स टू बी हॉट, ठीक है ना, वो गर्म दिखेगा आपको, बीकर जो होगा वो आपको गर्म दिखेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने पढ़ा कि व्हाट आर कंसंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट आर डाइल्यूटेड एसिड। कल हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े से आपकी बुक में जो दिए हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।